नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 18 फरवरी को क्लास 10th का मैथ का एग्जाम देने जाए तो आप लोग को 100% मेरे बच्चों क्वेश्चन सीधे आप लोग के एग्जाम में लड़े मिलेगा। मेरे दोस्तों याद रखना सबके सब बच्चे, अभी मैं आप लोग को जो है देखिए मैथमेटिक्स का गणित का जो है क्वेश्चन पेपर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। चला याद रखना सभी के सभी बच्चों को जल्दी से वीडियो में क्या करना है, देख लेना है वीडियो को और पूरा क्वेश्चन क्या करना है, याद कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड ईयर स्कूल एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा 2026 का एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होगा उसका सेट सी है, वहाँ की एनए सेट रहता है। मेरे बच्चों जी यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 620151 पर आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सभी के सभी बच्चे। और जो बच्चे भी क्लास 10th में है और परीक्षा देंगे उनका जो है लाइव क्लास जो है 12 बज के 15 मिनट दोपहर से चलता है। मेरे बच्चों जी दोपहर से जो है लाइव क्लास चलता है, दोपहर से लाइव क्लास चलता है एकदम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। और शाम में जो है 7 बजे से लाइव क्लास चलता है, 7 PM से लाइव क्लास चलता है। 2 टाइम लाइव क्लास चलता है। जो बच्चे अभी जो 26 में एग्जाम देंगे आप ही लोग का। तो साथियों सभी के सभी बच्चे आप लोग किस किस जिला से, एक बार जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। बाकी अन्य सभी जो है क्वेश्चन पेपर आप लोग को मेरे ही चैनल पे आप लोग को जो है उपस्थित आप लोग को मिलेंगे। तो उसके आंसर की तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब सबके सब बच्चे कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। और मैथ का क्वेश्चन जो बच्चे गणित से डर लगता है, आप डरने की बात नहीं है। सही है, ये क्या करते हैं हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस मेरे बच्चों जी खंड ए है, सेक्शन ए है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है 4 विकल्प दिए गए हैं और 50 प्रश्नों का आप लोग को क्या करना है बच्चों जी, उत्तर करना है। एकदम याद रखिएगा सभी के सही बच्चा। ये फटाफट क्या करते हैं मैथ के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और वीडियो को तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो। देखो वो प्रश्न संख्या पहला है 1/√2 है, प्राकृतिक संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। 1/√2 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है, देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 2 है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यहाँ से x² प्लस का 2x प्लस 3 के शून्य है, अल्फा गुने बीटा और क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये राशि का मान कितना है 3 है, तो यहाँ से तुम्हारा 3 हो जाएगा। और यहाँ से a का मान कितना है, ना कुछ तो 1 है, तो 3/1 हो गया बराबर कितना हो गया 3 हो गया, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सभी प्रश्न का उत्तर मैं सही सही निकाला हुआ हूँ। आप बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखते जाइए, बाकी समझने के लिए आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए 12 बज के 15 मिनट में। टोटल आप लोग क्या कीजिए 12-15 में लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, मैं उसमें आप लोग को बेहतर तरीका समझाऊंगा सभी चीज को। और वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें मैं आप लोग को समझाया बहुत सारे क्वेश्चन को, उस पर जरूर क्या कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सही बच्चे देखेंगे यहाँ से जो है प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे देखिए 3 है और 3 नंबर प्रश्न आप सभी के सही बच्चे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं। और 3 नंबर प्रश्न यहाँ से बहुपद जो है 4x² प्लस का 5 रूट जो है 5√2 x माइनस का 3 का शून्य क्या हो जाएगा, तो इसका माइनस का जो है 3√2 है और यहाँ से जो है 2√2/4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आइए एकदम मैथ को एकदम अच्छे से समझना है और पूरा मार्क्स लाना है ना, तो वीडियो क्या करना है सभी बच्चों को अंत तक जरूर जरूर मेरे चला क्या करना अंत तक देखना, ठीक है। और मैथ यदि तुम लोग को समझ में नहीं आता तो मेरा क्लास जरूर जरूर ज्वाइन करो। प्रश्न संख्या 4, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 15 जो है 15 8 70 है, तो एक में मौस है, तो आप जानते हैं दो संख्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बाबू, एच सी एफ गुने एलसीएम होता है ना, एलसीएम होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से दो संख्या यहाँ 15 कितना है, 15 8 से कितना है 70 है, बराबर एचसीएफ दिया हुआ है इसका 23। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। जब इसको काटोगे 13 से 23 ना, 23 से 23 से काटोगे तो 690 मतलब रेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ए बराबर 2 के पावर 2 3 के पावर 3 जो है 5 के पावर 4 है। और यहाँ से ए बराबर 2 के पावर 3 3 के पावर 2 5 के, तो मौसक क्या होगा, मौसक मतलब सबसे कम पावर वाला 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो सबसे कम पावर क्या है 2 के पावर 2 है, गुने देखिए यहाँ 3 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है, तो सबसे कम पावर क्या है 3 के पावर 2 है। उसका देखिए 5 के पावर 1 4 है, 5 के पावर 1 तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, गुना कीजिए इसको 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 5। तो यहाँ से देखेंगे सरपंच 20 नंबर 180, तो कितना हो गया 180, जो कि आंसर नंबर आपका बी में है। मेरे बच्चों फटाफट आओ, कह रहा है गुरुजी निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कभी बटा में नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 6 है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से सी निकल के आ रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 8 और 2x प्लस का 4y बराबर 16 का हल क्या हो जाएगा। तो इसका बट्टा इसका, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ से देखेंगे यहाँ से 2/1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/, यहाँ से तुम्हारा 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से जो है माइनस का 8 बटा माइनस से जब इधर आएगा तो माइनस का तुम्हारा 16 हो जाएगा, काट दूंगा तो यहाँ से 1/2 आएगा। तो यहाँ से ए तुम्हारा जो है अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत हल, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए ध्यान से, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है, गुणनफल यहाँ से 1 है, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो ये द्विघात बहुपद निकाले हुए हैं इसका फार्मूला से, तो इसका आंसर x² माइनस का 4x प्लस का यहाँ से जो है 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में सही सही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर अगले क्वेश्चन 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम सभी किसी बच्चे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी समीकरण का 4x प्लस का ky प्लस 8 है और यहाँ से 2x प्लस का 2 बराबर का एक अद्वितीय है, तो k का मान क्या होगा 4 के बराबर नहीं होगा।
तो प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ से 9 है, और 9 नंबर प्रश्न का आप सभी के सभी बच्चे का जो आंसर निकल के आ जाएगा ना मेरे बच्चों जी। आप सभी बच्चे का जो है 9 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, 9 नंबर प्रश्न का के बराबर 4 नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है बतलाना है। तो कभी भी रूट में नहीं होता है, बट्टा में नहीं होता है, कोई भी बट्टा में नहीं होता, आपका जो है सिंपल सा फॉर्मेट आ गया ऑप्शन नंबर डी में। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर का जगह इसका आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। तो याद रखिएगा ए बराबर सी होता है चाहे सी बराबर ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है 11 का सी में। ये प्रश्न आप लोग को 100% एग्जाम में आएगा मेरे बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या अगला है कैटेगरी सात, यहाँ से 12 नंबर प्रश्न से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 के मूलों का योग क्या होगा। तो माइनस का बी बटा ए होता है ना, तो माइनस का बी बटा ए, देखो बी का मान कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। तो माइनस का तुम्हारा 6 बटा तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ से 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो कितना आ गया 6 आ गया। आंसर क्या होगा इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखो x बराबर 6 का लिए क्या होगा। तो x दिया है तो y के समांतर होगा। तो प्रश्न संख्या 13 है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या अगला क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा नियमक x अक्ष पर बिंदु है। मतलब x अक्ष मतलब x मतलब y का मान शून्य होगा। तो यहाँ से जो है ये रहा x और ये y का मान शून्य, x,0। तो यहाँ से बना 2,0 जो कि आंसर नंबर आपका ए में है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सर्वंतर डी है, तो इसका एपी का अनुमा पद क्या हो जाएगा। तो ए नंबर पता है ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आंसर नंबर आपका बी में निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चों फटाफट सभी के सभी बच्चे वीडियो को जरूर से तो लोग क्या करना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो लोग क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करना। 16 नंबर प्रश्न से समांतर श्रेणी 10 7 31वां पद क्या होगा। तो माइनस का 77, ये आपका बुक का प्रश्न है, एकदम 100% ये प्रश्न आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर। समांतर श्रेणी 7 13 19 और 2 से 5 में जो है पदों की संख्या कितना होता है। तो 34 होता है। आंसर क्या हो जाएगा 17 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट देखते हैं प्रश्न संख्या 18। समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का nवां पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 2n प्लस का 1, तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर नंबर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 19 नंबर प्रश्न है। 3 कोमा जो है 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या हो। मूल बिंदु की दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर जो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखेंगे, चलिए 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर देखिए 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल तुम्हारा 5 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपका बी में है। तो बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या अगला देखिए यहाँ से 20 नंबर प्रश्न। साइन स्क्वायर 65 प्लस यहाँ से जो है साइन स्क्वायर 25, ये दोनों का जब चोच इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस का मान इसका 1 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर। तो प्रश्न संख्या 20 है, इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बिंदु 3,0 है और -5 को रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। जोड़िए तो 3 में से 5 घटेगा और 2 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए, है ना। इसका नियम होता है। फिर क्या कीजिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 और 4 को जोड़ दीजिए, 2 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 बटा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा 0 4 4 बटा 2 आ जाएगा। यहाँ से काटूंगा तो माइनस का 1 यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा ना, माइनस का 1,2 जो कि हम समझ किसमें आपका बी में है। बाकी को यदि समझना है तो लाइव क्लास में मिलूंगा 12:15 मिलिए, वहाँ पे आप लोग को अच्छा समझाएगा। बिंदु बटे माइनस का 3,5 का भुज क्या होगा। एक्स को बोलते हैं भुज, एक्स को बोलते हैं भुज, है ना। और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को बोलते हैं गुरुजी कोटि, क्या बोलते हैं कोटि। तो भुज का मान पूछा है, तो भुज कितना है माइनस का 3, जो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगला क्वेश्चन से द्वितीय चतुर्थांश में स्थिति में क्या होता है, आपको पता है बुआरे। प्रथम में पहला पहला होता है सर, लास्ट में तीसरा में माइनस माइनस होता है, तीसरा में माइनस माइनस, दूसरा में माइनस प्लस, उसका जो है प्लस माइनस। तो मेरे बच्चों जी कह रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस किसमें है, माइनस और प्लस ऑप्शन में आपका बी में दिख रहा है। तो बी इधर करेक्ट, बी इधर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करेंगे। प्रश्न संख्या अगला है 24 नंबर। देखिए ध्यान से कराए, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक माइनस का जो है 3 5 और जो है यहाँ से 5,2 है, तो उसके केंद्र का मान, तो इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। जोड़िए -3 और 5 में से घटेगा तो प्लस का 2 बचेगा। फिर यहाँ से माइनस का जो घटाएंगे तो माइनस का 6 क्या आ गया, माइनस का 6 बटा तुम्हारा 3 आ गया। उसके बाद मैं इसको जोड़ूंगा 0 और माइनस का 2 और यहाँ से 5, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बटा तुम्हारा 3 काट दो यहाँ से, 3 दूना 6 माइनस का 2 और यहाँ से 1 1 कम 1 आ गया, माइनस का 2,1, जो आंसर नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज इसमें कौन सी जो है 90 है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण 180 है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 का मान क्या होता है 0। तो प्रश्न संख्या 25 इसका आंसर ए होगा। देखिए बड़े प्रश्न संख्या 26 28 सेंटीमीटर व्यास वाली पीठ की परिधि कितना हो जाता है। तो परिधि 2πr निकालना पड़ता है। क्या निकलता है 2πr। तो यहाँ से देखिएगा 2 गुने पाई का मान कितना 22 बटा तुम्हारा कितना हो जाएगा 22/7। जो देखिए 22 है, व्यास त्रिज्या जो होता है ना इसका आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है इसका आधा होता है। त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा 14 मान डाल दूंगा। यहाँ पे 14 कितना 14, तो 7 गुना 14 कट जाएगा ना, 7 गुना 14। तो यहाँ से 2 गुने 22 गुने कितना
दो, तो यहाँ 84 कितना आ जाएगा, 88 ना है, 88 आंसर नंबर आपका बी में है। तो बी आपका एकदम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या कहते हैं, वह सर्कल है, सर्कल के सबसे बड़ी लंबी जो होगा ये, इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, चला व्यास बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर से भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर, टेन थीटा गुने cot थीटा और क्या होता है, तो एक होता है, तो पर्सन संख्या यहाँ से 28 है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर पर्सन से 10 35 ये कटता है तो एक, ये कटता है तो एक, तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। तो पर्सन संख्या 29 का आंसर से आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। पर्सन संख्या अगला है, साइन थीटा और ये बटा बी है, तो cos थीटा और क्या आ जाएगा, रूट अंडर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी बटा आंसर सम आपका इसका आप लोग को सही उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और यदि साइन थीटा और एक बटा दो है तो cot, देखिए साइन ये जो है 30 का मान है, तो cot 30 का मान कितना होता है भाई साहब, ये 30 का मान है, तो cot 30 का मान तुम्हारा √3 होता है। आंसर क्या रहेगा इसका आप लोग को भी हो जाएगा। देखिए 3 tan जो है 3 tan 2 थीटा और 3 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा बहु, इसका मान आप लोग को जो है यहाँ से 20 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। आंसर नंबर बी निकल के आएगा, ठीक है। सेक 90 माइनस, याद रखिएगा सेक 90 माइनस ये फार्मूला होता है, इसका जो cosec थीटा होता है आंसर में, आंसर आपका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। ये पर्सन 100% 34 नंबर क्वेश्चन आएगा, 1000% गारंटी के साथ मेरे बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन को कराए। 8 त्रिज्या वाले वृत्तखंड में जो है जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटा देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि आंसर नंबर आपका जो है डी में दिख रहा है। डी आपका क्या होगा, एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9 अनुपात जो है, तो उसकी परिधि का अनुपात सब पर रूट चढ़ा दो। मेरे बच्चों जी सब पे क्या करिए, रूट चाहिए, वर्गमूल निकलिए। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो 3 2 आंसर नंबर तुम्हारा क्या आएगा, 35 का ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पिछेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 3 पाई स्क्वायर। मेरे बच्चों याद रखना 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जाम में कि सर जी अर्धवृत्त का जो है यहाँ से अर्धगोले का संपूर्ण पिछेत्रफल क्या होगा, तो 3 पाई स्क्वायर। 36 नंबर प्रश्न से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही द करेक्ट, यही द राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे अगला होगा 37 नंबर प्रश्न, देखिए ध्यान से। कह रहा है गुरुजी किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसका बेलन क्या हो जाएगा, तो 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर आंसर नंबर इसका आप लोग को ए निकल के आ जाएगा, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, तो यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या हो जाएगा, 43 से 12/3, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सभी के सही बचे, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाक से क्या करना, वीडियो को जरूर लोग शेयर करना। अगर किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 65 सेंटीमीटर। चला आंसर नंबर इसका आप लोग को बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 6 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे 6 गुने यहाँ से 5 का स्क्वायर, यहाँ से 25, तो यहाँ से 25 छक्का 150 होता है, 25 चौके कितना होता है 150, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कहाँ, तो इसका फार्मूला होता है यहाँ से एन स्क्वायर फार्मूला होता है, तो क्या करेंगे हम 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है बाबू 400। आंसर नंबर क्या होगा इसका सी हो जाएगा। क्या है देखिए, बहुलक ज्ञात करना है, 2 5 7 बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो देखो 1 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे ज्यादा 3 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी का समांतर मध्य क्या होगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो ए प्लस का बी बटा 2, आंसर नंबर इसमें आपका बी में है, तो बी द करेक्ट हो जाएगा, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट देखिए, प्रश्न संख्या अगला है 44 नंबर प्रश्न, किसी बरामदार सारणी का माध्य बहुलक जो है 28 और 16 है, तो इसका माध्य का कितना होगा 24 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 44 है, इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 45 है, 2 7 4 का जो माध्यिका कितना होगा, इसको पहले सजाएंगे, इसको क्या करें सुंदर सजाएंगे, असेंडिंग और बढ़ते क्रम में, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद तुम्हारा जो है 4 आएगा, 4 के बाद तुम्हारा यहाँ से 5 आएगा, 5 के बाद तुम्हारा 6 आएगा, क्या आएगा 6 के बाद तुम्हारा 7 आएगा, 7 के बाद तुम्हारा 9 आएगा, ठीक है। तो बच्चों काटो, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, इधर से एक काटो, है ना। इधर से तुम एक काटो, इधर से तुम एक काटो, क्या बच गया 5, तो आंसर क्या होगा इसका माध्यिका का 5, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रयोक्ता नहीं हो सकती, एक से ज्यादा कभी प्रयोक्ता नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो प्रश्न संख्या 46 है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो निश्चित घटना की प्रयोक्ता कितना होता है, तो निश्चित घटना की प्रयोक्ता आपका 47 का यहाँ से ए हो जाएगा, ए होती है, ठीक है। अगला प्रश्न से 48 नंबर, एक ठोस गोली जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघला कर एक जो है ठोस बड़ा गोला बनाया गया, जिसकी जो है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, उसकी बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या यहाँ से 48 है, इसका सही उत्तर आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं जो है उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य कोण अनुकोण कितना डिग्री, 45 डिग्री होगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका मौसम 100% बोरे 1000% गारंटी दे देता हूँ, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में लड़ेगा, याद रखना। प्रश्न संख्या 50, क्या कि ए और दो अभाज्य संख्या, तो ए और बी का मौसम क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गुरुजी भाज्य ए भाजक बी, ये भी प्रश्न याद रखना, ये भी प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट सीधे एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। देखो
ए और बी भाजक ए भाज्य है, बी भाजक है, ए और बी की प्लस आर में सेसफल आर के जो है संबंध कौन सा सही है? तो यहाँ से आंसर नंबर आपका जो है 51 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर आपका सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52 है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 6x प्लस 7 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो मैंने काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि डी का मान जो है जीरो से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि थीटा और यहाँ से बोले देखिए 3 थीटा वाला, और मेरे बच्चों जी ये थीटा से थीटा कटेगा 3 3 90, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos 30 का जो मान होता है √3 बटा कितना होता है? 2 होता है। आंसर किस में? आपको ऑप्शन नंबर सी में है। यदि cos a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 2, जो बीटा आंसर नंबर जो है आपका डी में है, तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर 9 और y बराबर कितना होगा? 5, आंसर नंबर आपका बी में है, तो बी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। समरूप त्रिभुज एबीसीडी और डीईएफ की जो है ए बी बटा डी है, और यहाँ से बीसी बटा एफ है, तो यहाँ से बी और डी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे होगा उसका मैं एक वीडियो स्पेशल बना दिया हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी इस प्रकार है कि 82.5 है और ए तुम्हारा 3.2 है, तो ए सी जो है 4 पॉइंट है, तो इसका ए बी का मान क्या होगा? 3.6, जो कि आंसर नंबर 57 का आपका ए में निकल के आ रहा है, तो ए देखो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, किसी घटना ई के लिए घटित होने की प्रायिकता पी है, तो निम्नलिखित में से कौन से है? घटना और घटना नहीं होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है, तो आंसर नंबर आपका डी में साफ साफ है। नेक्स्ट प्रश्न जो है साइन देखिए, 60 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60, ये जो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन किसका? पर ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, किसका? ए प्लस बी का। तो ए का मान देखिए 60 है और बी का मान 60 30 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 का जो मान होगा वो होता है 1, तो आंसर का आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर बिंदु जो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स का पूछा है तो वाई का मान पुट करेंगे, वाई का कितना है? 6, आंसर नंबर आपका बी में है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबके सब बच्चे यदि आप लोग वीडियो को शेयर किए तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, प्रश्न संख्या 61 है, संख्या जो है 3 5 जो है 2 4 3 6 6 3 3 6 का जो है क्या होगा? परमेशन, क्योंकि हटाएंगे तो क्या हो? जीरो आएगा। 8 गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 पर 8 को सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारा पी बटा क्यू हो गया, परम संख्या हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दशमलव प्रसार शांत है? ये आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में है, 3/160 जो कि शांत है। संख्या 144 और जो है 372 का मौसम कितना हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को 12 हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें अल्फा बीटा गामा 3, यहाँ से ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य जो है अल्फा बीटा बीटा गामा है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सी बट्टा ए होता है। क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है सी बट्टा ए, क्या होता है? वो सी बट्टा ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि बहुपद यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है, तो के का मान क्या होगा? -21, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, यदि बहुपद जो है 4x³ माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का के शून्य अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस का डी बटा ए होता है, माइनस का डी बटा ए, डी का मान तुम्हारा 7 है और ए का मान तुम्हारा कितना है? 4 है। तुम्हारे यहाँ से माइनस का जो है क्या हो जाएगा? 7/4, जो कि आंसर नंबर आपका सी में है। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रश्न संख्या 67 है, और 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समीकरण इकाई x प्लस 2x प्लस का 3 बराबर 7 है, और 6x प्लस का 5 बराबर 11 कितने हल होंगे? तो इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि जब हम बैठाएंगे 2 बट्टा यहाँ से करेंगे 6 और यहाँ से करेंगे हम 3/5, तो यहाँ से आपस में क्या होगा? मिल भी नहीं करेगा, तो आंसर का जगह इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखीय समीकरण युग्म का हल असंगत है तो उनके आलेख कैसा होगा? तो सम जो है समांतर रेखा होगा। प्रश्न संख्या 68 है, इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, रेखीय समीकरण युग्म x माइनस का 2y बराबर 0 है, 3x प्लस 4y, इसका हल क्या हो जाएगा? x बराबर 4 y बराबर 2। प्रश्न संख्या 69 के आंसर आप लोग के यहाँ से ए निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर है, 100% ये प्रश्न आएगा, यदि 65 जो तथा जो है 117 का मौसम 65 m माइनस 117 के रूप में, तो m का मान कितना होगा? 2, आंसर समझ क्या होगा? इसका आप लोग को भी हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या 71 है, यदि द्विघात समीकरण जो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक मूलदू है, तो यहाँ से एक का मान निकल जाएगा माइनस का 7, आंसर नंबर आपका जो है बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी के सही बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2 के प्लस का 2x प्लस का 9 के तो मूल वास्तविक और समान है, तो के का मान क्या हो जाएगा? 1 और 4, जो कि आंसर नंबर 72 का आपका ए में है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2x के मूल जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 0,2, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आंसर नंबर डी, डी द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यू है, तो संपूर्ण वर्ग होने पर क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा, बी द करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी के सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, और वीडियो के अंत तक तो लोग क्या करो देखते रहो, ठीक है। सभी के सभी बच्चे देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, समांतर श्रेणी 1.8 है, तो यहाँ से सर्वांतर मतलब अगला में से पिछला घटाएंगे, 21 में से 18 घटाएंगे 0.3 बचेगा, जो कि आंसर समय आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना, बी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से 76 नंबर है, 2x प्लस का 3 5x प्लस का 1 4x प्लस में समांतर श्रेणी x का मान क्या हो जाएगा? आंसर समय इसका आप लोगों को बी होगा, बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समांतर श्रेणी
117, 104, 91, 78 का 8वां पद क्या होगा? 26। आंसर में इसका आप लोगों को भी है ना। अगला प्रश्न से 78 नंबर, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 2n+1 है, तो इसका प्रथम तीन पदों को कितना होगा? 15 हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर प्रश्न से, ये बिंदु जो है माइनस का 6,5, उसका जो है -2,3 को मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु a/2 है 4 है, तो ए का मान क्या होगा? -8, जो कि यहाँ से 79 नंबर प्रश्न का 80 है आंसर ए आएगा। 80 नंबर प्रश्न से, यदि माइनस का जो है 1,4 है, 5,2 और जो है माइनस का 5,15 को एबीसीडी के शीर्षक इसका केंद्र क्या हो जाएगा? जोड़ के 3 से इसको जोड़िए, 3 से भाग कीजिए और इसको जोड़िए, 3 से भाग कीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, तुम्हारा -3 आंसर में तुम्हारा ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो यहाँ से 81 नंबर प्रश्न से, एक्स अक्ष पे बिंदु जो है 2 का -3, 5,6 को रेखाखंड के किस अनुपात में अंतर विभाजित करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1:2। त्रिभुज एबीसी में जो है रेखाखंड जो है पीक्यू के समांतर इस प्रकार है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो समृद्ध त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25 जो है से 25:49 है, तो इसके संगत माध्यिका का अनुपात कितना? 5:7। आंसर में क्या करिए? इसका रूट यहाँ से जो है सब में क्या कीजिए? रूट लगा दीजिए। और देखिए अगला प्रश्न ये रहा, जो त्रिभुज में ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर 3 है, तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। आंसर से इसका आप लोग को बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो किसी बिंदु से वृत्त के जो है एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो दो। तो आंसर क्या जाएगा? 85 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न से पीटी जो है पी से पीटी ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्शरेखा ओटी बराबर 6 है, ओपी बराबर 10 है, तो पीटी की लंबाई कितना स्पर्शरेखा की? ये भी 8। आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा। देखिए 87 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को यहाँ से सी निकल के आ जाएगा। फटाफट देखिए यहाँ से 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में 1/2 √2 किसके बराबर है? cos 45 का मान। आंसर में इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 89 नंबर है, साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 90 का मान कितना होता है? वो 0 हो जाएगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो इसका आप लोग को 90 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को यहाँ से सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से भी निकल के फटाफट 100 तक करवा देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ। 93 नंबर प्रश्न से बची 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से ए आ जाएगा। पाई कितना आएगा? बोरे पाई सेंटीमीटर। आंसर नंबर 93 का ए आएगा। 94 नंबर एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जब व्यास इतना है? तो 72 सेंटीमीटर। आंसर समझ इसका आप लोग को भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर प्रश्न से, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या यहाँ से 95 है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है और 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आ जाएगा। प्रश्न संख्या 97 नंबर प्रश्न से, इसका देखिए एक घनाभ के समफलकों के एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से डी निकल के आएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए 98 नंबर है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सजा लेंगे, सजाने के बाद बीच वाला आप निकाल लेंगे, तो सजाने के बाद इसका आंसर आप लोग को सी आ जाएगा। देखिए 99 नंबर प्रश्न, बहुलक ज्ञात करना। सबसे अधिक बार क्या है? 4, 1, 2, 3, सबसे ज्यादा बार 4 है। आंसर इसका जगह सी हो जाएगा। देखिए 100 नंबर प्रश्न से कह रहा है, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से 52 पट्टी में से एक यदृच्छा निकला जाता है, तो बेगम होने की प्रयोजकता क्या है? बेगम 4 को होता है ना, तो टोटल कितना? टोटल जो होता है 52 होता है, उसमें से 4 को बेगम होता है। तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो कितना आएगा? 1/, तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/13। आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग को ए हो जाएगा। ए देखो करेक्ट इधर। तो आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को जरूर से पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो, 62 051। ठीक है, 34 187, 34 187। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जरूर से क्या कीजिएगा, सभी के सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना। फिर मिलता हूँ कल, आज के लिए इतना है। ठीक है, धन्यवाद।